नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर प्रहार किया है। एक बार फिर से उन्होंने वही पुराना राग अलापा है और पुलवामा अटैक को लेकर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर लगाई है। उनका कहना है कि जो उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उनकी गलती के कारण यह हुआ क्योंकि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको यदि हवाई मार्ग से ले जाया गया होता तो ये पुलवामा अटैक ना हुआ होता। इसकी पूरी जिम्मेदारी वो तत्कालीन गृह मंत्री को देते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी है उनको 2024 में सभी लोगों को एकजुट होकर हराना चाहिए। जाति पात भूलकर उनके विरुद्ध वोट करना जरूरी है कि यदि 2024 में मोदी फिर से आ गए तो फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र इस देश में खत्म हो जाएगा क्योंकि मोदी किसी की सुनते नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि मोदी बहुत बुज़दिल है क्योंकि पंजाब में जब वो गए थे और जिस तरह से एक पुलिया पर उनको एक पुल के ऊपर रोक दिया गया था क्योंकि किसान वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे कृषि बिल के विरोध में, तो वो कह रहे हैं कि इतने डरपोक हैं कि वहां ये कह रहे थे कि मेरी जान बच गई है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी इनमें दम नहीं है और सारा काम खुद करते हैं। 8 मंत्रालय जो मंत्रियों के हैं वो पीएमओ से चलते हैं और ये जरा जरा सा श्रेय भी खुद लेते हैं। और ये आरोप गंभीर लगाया कि अडानी की जो संपत्ति है वो 3 साल में इतनी बढ़ गई कि वो दुनिया के नंबर 2 पर उद्योगपति बन गए। तो वो कहते हैं कि ये मोदी की वजह से हुआ है कि इन्होंने अडानी को फायदा पहुंचाया है। तो ये गंभीर आरोप सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर लगाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सत्यपाल मलिक ये बार बार बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। एक बार इन्होंने आरोप लगाया, उसका जवाब सरकार की तरफ से आया। खुद इस समय के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जवाब उन्होंने दिया और उनसे जब मीडिया ने पूछा कि भाई आप ही की पार्टी के, आप ही के राज्यपाल और उपराज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक इतना गंभीर आरोप सरकार पर सीधे सीधे लगा रहे हैं कि सरकार की वजह से हुआ, तत्कालीन गृह मंत्री की वजह से हुआ और ये सड़क आइसोलेट नहीं की गई, फलाना काम नहीं हुआ, हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन गृह मंत्री की है। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जब मैंने बताया, एक ढाबे से मैंने फोन, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ढाबे से फोन किया, तो वो कहते हैं जी मैंने बताया लेकिन मुझे चुप रहने के लिए कह दिया गया क्योंकि मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा था, गृह मंत्री से जुड़ा था, राजनाथ सिंह से जुड़ा था। और वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर इसकी जांच होती तो इसमें कई सारे वरिष्ठ अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होते। अब यहां सवाल उठता है, जब यह सवाल उठा था तो गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने शॉर्ट में ही बोला। उन्होंने कहा कि जो सत्यपाल मलिक जी अब बोल रहे हैं क्योंकि ये अब राज्यपाल नहीं रहे, रिटायर हो गए, आज इनको ये सारी बातें बोलने हैं याद आ रही है। अगर ये देशभक्त हैं तो उस समय भी मीडिया में बोलते और अपने पद से इस्तीफा दे देते और कहते भाई देखिए ये जो सरकार है, इस सरकार के ऊपर जो ये आज कह रहे हैं जो शब्द, उसी शब्द को क्या कोई देशभक्त सहन कर सकता है। आज सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि 2019 का लोकसभा का चुनाव सैनिकों की लाश पर लड़ा गया। ये कितना गंभीर वर्ड है। तो भाई सत्यपाल मलिक जी, अगर आपको उन सैनिकों का दर्द था तो आप तभी इस्तीफा देते और मीडिया में आते, आपकी बात में ज्यादा वजन होता। आप सत्ता में बने रहे, आप राज्यपाल बने रहे और सुख भोगते रहे। अब आपका सुख छिन गया, सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी भी कम हो गई है, तो अब आपको ये बयानबाजी क्यों सूझ रही है। एक बात। दूसरी बात, झूठ ये पकड़ा गया कि इन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने एक ढाबे से फोन किया। अब यह इतना बड़ा झूठ है कि कोई भी बच्चा भी इस देश का ये जानता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी चलती है और जब एसपीजी चलती है, प्रधानमंत्री कहीं मूव करते हैं तो उनके पास सैटेलाइट फोन होता है। देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में यदि नरेंद्र मोदी जी होंगे, समुद्र के बीच में भी होंगे, हिमालय की चोटी पर भी होंगे, वहां भी कनेक्टिविटी रहती है सैटेलाइट फोन की। और अगर देश में ऐसी गंभीर घटना हो जाए और देश के प्रधानमंत्री यदि चाहें कि किसी राज्यपाल से उन्हें बात करनी है या गृह मंत्री से बात करनी है तो सैटेलाइट फोन से होती है।
ये कह रहे हैं साहब ढाबे से फोन हुआ। एक बात। दूसरी बात, सेना के लोग आगे आके बता चुके हैं कि पुलवामा अटैक, यदि इस तरह की बातें इंटेलिजेंस में पहले से था कि आतंकवाद है, लेकिन कोई इस तरह से इतना बड़ा आरडीएक्स का जखीरा ले आएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। कौन लाया? जो लाया वो पुलिस का एसपी, जेएंडके पुलिस का, वो आज जेल में बंद है। एनआईए ने उसको पकड़ा है। इस मामले की जांच हुई है और जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठा था, उसके कुछ हैंडलरों ने इसको अंजाम दिया। जब पाकिस्तान के आतंकवादियों का नाम इसमें आया और ढील किसकी हुई, तो भैया सारी सेना, अर्धसैनिक बल अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, विपरीत परिस्थिति यदि ना हो, लद्दाख हो गया है या कोई इमरजेंसी है, अब लद्दाख में बहुत समय में बर्फ पड़ती है, 6 महीने से अधिक लद्दाख के एरिया में वहां बर्फ से चोटियां ढकी रहती हैं, वहां आप सड़क मार्ग से नहीं जा सकते, रास्ते बंद होते हैं। नवंबर के बाद से लेके जनवरी तक वो बंद रहते हैं। तो उस दौरान में उनको जो है वहां वायु मार्ग से ही पहुंचाना पड़ता है, उनको प्लेन से ले जाया जाता है या हेलीकॉप्टर से, जो भी सैनिक वहां जाते हैं। मूवमेंट जो भी होगा सड़क मार्ग से नहीं होता। लेकिन जब वो मार्ग खुला है तो भाई सेना भी सड़क मार्ग से जाती है और ये रूटीन है। आपने भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई देखी होंगी। अब ऐसे में यदि एक आतंकवाद ग्रसित राज्य है, आज तो खत्म हो गया है, अगर अर्धसैनिक बल भी डर के मारे हवा से जाने लगेंगे तो पूर्व सेना के, आपको बता दूं, जो मेजर हैं वो सीधे आकर मीडिया में बोले और उन्होंने कहा है कि भाई अगर जो है सड़क पर सैनिक नहीं रहेगा, आतंकवादियों से डर के हवाई मार्ग से जाना लगेगा, तो सड़क पर तो उनका कब्जा हो जाएगा। आम जनता में क्या मैसेज जाएगा कि भाई सेना ही डर रही है, अर्धसैनिक बल ही डरे हुए हैं। और इसलिए वो एक दुर्घटना थी। उस दुर्घटना की एनआईए ने जांच की और एनआईए ने पाया कि वहां जरूर इंटेलिजेंस का कुछ फेलियर रहा है, कि इंटेलिजेंस को जो काम करना था उसके अनुसार जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसको जो सड़क पर नियुक्ति करनी थी पुलिस की, वो नहीं की। तो उस समय वो किसके अंडर थी? सत्यपाल मलिक जी के अंडर थी। अब सत्यपाल मलिक के अंडर थी, सत्यपाल मलिक उसके लिए दोषी है, ना कि गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री ने, गृह मंत्रालय ने जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है सीधा सीधा बंटवारा है। वो जो पुलिस है वो तो राज्यपाल के अधीन थी और उस समय राज्यपाल वहां के थे सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जी अगर उसमें कोई दोषी है तो वो तो सत्यपाल मलिक है। गृह मंत्री हो सकते हैं इस सेंस में कि भाई जो रॉ है या आईबी है वो केंद्र के अधीन काम करती है, आपको कोई इनपुट ना दिया हो तो वो दोषी है, लेकिन ये इनपुट राज्य को दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये केंद्र का जवाब है। लेकिन सवाल यहां ये उठ रहा है कि ये जो सत्यपाल मलिक का बयान है, क्या ये खाली पुलवामा को लेकर बयान है? जी नहीं, इन्होंने कृषि बिल को लेकर भी बयान दिया था और कृषि बिल के समय में इन्होंने किसानों के पक्ष में जगह जगह जाकर के सभाएं की थी। ज्यादातर सभाएं आप देखिए सत्यपाल मलिक की कहां है? जाट कम्युनिटी में। खाप, पंचायत, विलेज, राज्य, जहां ये गए, ये राज्यपाल और उपराज्यपाल रहते हुए भी अपनी कम्युनिटी के बीच जाकर के वहां भाषणबाजी करते थे और जाट 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 इस तरह की जातिगत बातें बोलते थे। आज ये बोल रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए सारी जो है जातिवाद छोड़ दो और मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट करो। जब पत्रकार इनसे पूछता है कि आप इस तरह की विरोधी भाषा बोल रहे हैं, आप खुलकर मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, आप उस समय के गृह मंत्री और आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर प्रहार कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ यदि सरकार ने कोई एक्शन लिया तो आप देखिए मीडिया के जरिए वो धमकी दे रहे हैं। और क्या धमकी दे रहे हैं? जो उस समय किसान आंदोलन के समय दे रहे थे, अपने को जाट बता रहे हैं। एक तरफ कह रहे जातिवाद भूल जाओ और जातिवाद भूल कर मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट करो। दूसरी तरफ ये बार बार बताते हैं कि मैं जाट हूं और मेरे साथ जाट कम्युनिटी है। ये पत्रकार वार्ता में बोल रहे हैं, पत्रकार को बोल रहे हैं इंटरव्यू में, यदि मुझे कुछ किया, यदि मेरे खिलाफ मोदी सरकार ने कुछ किया तो 5 राज्यों में जाट हैं। ये कहते हैं 5 राज्यों में जाट है
इनकी औकात नहीं है, इनका इलाज कर देगी मेरी कम्युनिटी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मैं तथ्य बता रहा हूं, यदि मोदी सरकार इनके खिलाफ कोई जांच करती है, क्योंकि राज्यपाल आप थे, आपके चलते आपने पुलिस की नियुक्ति क्यों नहीं की, यह आपकी जिम्मेदारी है। और अगर इसमें जांच हुई तो ये अभी से ब्लैकमेल कर रहे हैं केंद्र सरकार को, और ये धमका रहे हैं कि 5 राज्यों में जो जाट हैं वो केंद्र के विरोध वोट करेंगे। अब ये तो चल रहा है। किसान आंदोलन क्या था? अगर किसान आंदोलन में आप जातिगत आंकड़े जुटाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% वहां लोग कौन थे, एक ही जाति के लोग थे, क्योंकि वहां टिकैत है, खाप, पंचायत, ये सब क्यों? किसी को कृषि बिल के बारे में पता हो या ना पता हो, बस मोदी का विरोध इसलिए करना है क्योंकि उनकी खाप पंचायत ने फैसला कर दिया है, जाटों की खाप पंचायत ने फैसला कर दिया है, जाट नेता ने आह्वान कर दिया है। सत्यपाल मलिक भी जाट हैं और वो भी जाटों के बीच खड़े होकर कह रहे थे कि इस सरकार को सबक सिखाओ। तो लग रहा है एक कम्युनिटी इकट्ठी हो गई। अभी फिर वो मुद्दा हो गया। अब आप देख लीजिए, पहलवान बैठे हैं, 3-4 पहलवानों ने आरोप लगा दिया ब्रजभूषण शरण सिंह पे। ये मुद्दा दूसरा है। लेकिन आप देखिए इसे भी कौन सपोर्ट कर रहे हैं? भारत के सारे राज्यों में पहलवान खेलते हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, और वो लड़कियां जो हैं वो सब मना कर रही हैं, हमारे साथ कोई शोषण नहीं हुआ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छे हैं। मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि वहां भी खाप पंचायत और इसी तरह जाट कम्युनिटी, वहां भी सत्यपाल मलिक बैठकर जंतर मंतर पर वही आह्वान कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस देश के जाट कम्युनिटी को मोदी के विरुद्ध वोट करने के लिए तैयार किया जा रहा है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस देश को बताने की कोशिश की जा रही है कि जाट कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। तो किसके पक्ष में है? जिसके पक्ष में 65 साल रहे, जिसका 65 साल देश में शासन रहा। किसके साथ जाओगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे साहब। तो मेरा एक सवाल है, सत्यपाल मलिक जी तो कांग्रेस में ही थे, कभी भी तो थे, तो आपके हिसाब से कांग्रेस ही अच्छी है। तो भाई जाटों में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, तो फिर क्या 2014 के पहले जब मोदी सरकार केंद्र में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसको आज सत्यपाल मलिक और बाकी जाट सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल है उनसे, क्या कांग्रेस की सरकार में 65 साल केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, तो उस समय इस देश का किसान और इस देश के जाट खुशहाल थे, सबके बच्चे नौकरी पे थे, सबके घर में बहुत मौज आ रही थी, खेती के दाम सही मिल रहे थे, सब आनंद था। 2014 में मोदी जी आ गए तो ये किसानों की खेती सब चौपट हो गई 14 के बाद। ऐसा है क्या? यदि ऐसा है तो मोदी जी को वोट ना करें। दूसरी बात, क्या खेती केवल जाट ही करते हैं? ये भी एक सवाल है। भाई मेरे घर में भी खेती होती है, मेरा भी गांव उत्तर प्रदेश में है, मैं भी किसान परिवार से हूं, तो मेरे रिश्तेदार भी किसान हैं, कोई इस तरह की बात नहीं करता। मोदी जी जो कर रहे हैं 2014 के बाद से, इस देश में जितने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कितने एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन गए, एयरपोर्ट चालू हो गए, रेलवेज बन गए, नौकरी लग रही है। मैंने तो नहीं सुना उत्तर प्रदेश में कभी बिना रिश्वत बिना सिफारिश किसी की नौकरी लगी हो, लेकिन योगी राज में मैंने सुना। पिछले ही टर्म में योगी जी ने 7 लाख सरकारी नौकरी बिना 1 रुपया रिश्वत और ट्रांसफर पोस्टिंग में 1 रुपया नहीं, ईमानदारी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बन रहा है। आप कह रहे हो जी मोदी को हराओ, मोदी के विदेशों में पैर छू रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं साहब आपने हमारे देश की जनता की जान बचाई, भारत की तो बचाई 140 करोड़ भारतीयों को कोविड से कैसे बचाया, ये मोदी जी की टेक्निक थी। लेकिन आप कह रहे हो इस प्रधानमंत्री को हटाओ। कौन सा लाओ? कांग्रेस वालों को लाओ। राहुल गांधी इनके लोकप्रिय हैं सत्यपाल मलिक के, इनको केजरीवाल पसंद है सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक को लगता है कि लालू प्रसाद यादव जैसा नेता देश में रहना चाहिए या उनकी औलाद।
तो सत्यपाल मलिक जी पसंद कौन है? सत्यपाल मलिक की पसंद है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, इनकी पसंद है महाराष्ट्र के शरद पवार, इनकी पसंद है उद्धव ठाकरे, इनकी पसंद है केजरीवाल, इनकी पसंद राहुल गांधी और कांग्रेस के हरियाणा के जाट नेता, इनकी पसंद है नीतीश कुमार, इनकी पसंद है लालू तेजस्वी यादव, इनकी पसंद है भगवंत मान। ये नेता इनको लगता है कि ये तो देश की तरक्की करेंगे और 2024 में इन्हीं की सरकार बनवाने के लिए ये सत्यपाल मलिक बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी के विरुद्ध नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक राज्य के राज्यपाल रहे हैं, बीजेपी के हैं, इनकी बात मीडिया गौर से सुनेगा और उस पर चर्चा भी होगी कि भैया इन्हीं का आदमी ऐसा बोल रहा है। तो सत्यपाल मलिक इस बात को जानते हैं कि उनको पूर्व राज्यपाल का जो ठप्पा लगा है उसके कारण देश में तवज्जो दी जा रही है, मीडिया में उनके बयान आ रहे हैं और इसी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं और वो मोदी को, केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सीबीआई केस उनके खिलाफ है क्योंकि उन्होंने किसी फाइल का जिक्र किया था कि उनको 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई, जांच दूसरे एंगल से भी चल रही है कि सत्यपाल मलिक का बयान क्या किसी विदेशी शक्ति के कारण से है, क्या कोई टूल किट, कोई जोर सोरत जैसा आदमी इनके पीछे फंडिंग कर रहा है कि आप ऐसा बयान दो, मोदी को हरवाने के लिए काम करो, 2024 में मोदी अगर हट गया तो हम आपको किसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे या केंद्र में मंत्री बना देंगे। क्या कोई आश्वासन मिला है? ये जांच सीबीआई किस तरह से कर रही है, इनको लग गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी इनकी पकड़ी जाएगी, तो इस तरह का बयान कर दो, अपनी कम्युनिटी को भड़काओ और जाटों को भड़काकर मोदी के विरुद्ध खड़ा कर दो और मोदी को हराओ। अब देश की जनता उसको समझना है कि उसको किसके ऊपर विश्वास करना है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने अभी तक 1 करोड़ जो ऐसे लोग थे जो मकान ही नहीं था और उनको मकान दिया, और कितनी सारी योजना मैं गिनवाऊंगा, वो लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन एक तरफ मोदी है जिनका कोई परिवार, कोई जात, कोई धर्म वो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी। और एक तरफ ये देखिए सत्यपाल मलिक जो अपने जाति के नाम पर पूरे देश के न्याय तंत्र को, लोकतंत्र को, एनआईए को और देश की सरकार को, चुनी हुई को धमकी दे रहे हैं। अब आपको समझना है कि ये किस टाइप के लोग हैं जो मोदी को हराने के लिए एक मंच पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और अब एक दूसरे में होड़ लगी हुई है, कौन मोदी को ज्यादा मोटी गाली दे, कौन मोदी को ज्यादा बदनाम कर ले जाए। इस होड़ में कोई मोदी को कहता है अनपढ़, ये तो अनपढ़ राजा है, हम पढ़े लिखे हैं, कोई कहता है मौत का सौदागर, कोई कहता है चोर, कोई कहता है नीच। अब ये आए सत्यपाल मलिक, ये कह रहे हैं, इन्होंने कह दिया बुज़दिल। नई नई गालियां गढ़ी जा रही हैं। देश को समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जो एकजुट हो रहे हैं मोदी के विरुद्ध और 2024 में मोदी को हराने के लिए। क्या मोदी की वजह से देश का कोई नुकसान हुआ है? सत्यपाल मलिक कहते हैं कि अडानी का फायदा हुआ है, तो क्यों ना हो, भारत का उद्योगपति है, कोई हिंदुस्तान लीवर का या किसी विदेशी कंपनी का फायदा हुआ होता तो सत्यपाल मलिक जी मैं भी नाराज शायद होता। लेकिन हमारे देश के किसी उद्योगपति का, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो अंबानी हो, फिर चाहे वो अडानी हो, कोई भी हो, अगर मेरे देश का उद्योगपति है और उसका लाभ हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या है? वो पैसा तो भारत में आ रहा है, भारत के ही लोग नौकरी कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको विदेशी कंपनियों से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? करोड़ों अरबों रुपया विदेश की कंपनियां यहां से कमा कर ले गई, चीन की कंपनियां यहां से कमा कर ले गई। आपके मुंह से एक शब्द ना अभी निकल रहा है ना तब निकला था। क्यों? आपकी हमदर्दी चीन की कंपनियों के साथ क्यों है? आपका हमदर्दी अमेरिका की कंपनियों के साथ क्यों है? आपकी हमदर्दी भारतीय कंपनियों के साथ क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है, जवाब दें सत्यपाल मलिक। और आप जनता से भी मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जनता तक पहुंचे और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो सत्यपाल मलिक हैं, आखिरकार इनके पीछे की जो मंशा है वो मंशा आपको समझ में आ रही है तो जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। वंदे मातरम।